हाय भगवान, ये लेके मैं तीसरी वीडियो कर रही हूँ। भाई साहब, मेरे कैमरा में जो है स्पेस ही नहीं है और जब जब मैं डिलीट कर रही हूँ पता नहीं कैसे अपने आप बंद हो जा रहा है। यार क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बार बंद ना हो। तो जो मैं कह रही थी, मैं एक ही डायलॉग कितनी बार बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं ये कह रही थी कि ये जो कपड़ा है ये 850 का आ गया। मैं शॉर्टकट में बताती हूँ, 850 का आ गया है। और ये मैं किसी भी दुकान में जाती हूँ पहले ही मुझे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा जाता है कि मैडम आपके साइज़ का कपड़ा नहीं है। ये पिछले 10 साल से हो रहा है मेरे साथ। जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ, बुध बाज़ार, सोम बाज़ार, तो मैडम आपके साइज़ का कपड़ा नहीं है, आपको टेलर से बनवाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी मुझे कमेंट्स आते हैं और मुझे आता था बहुत गुस्सा कि भैया तो मैं पहनूँ तो पहनूँ क्या? अभी एक तो कपड़ा हो जिससे अपना तन ढकूँ। तो बड़ा गुस्सा आता था और मेरे पास क्या था ऑप्शन। मेरे पापा, जब मैं मोटी हो गई, ये पिछले जब 10 साल पहले की बात है, मतलब हालांकि कुछ साल पहले की बात है, मतलब बहुत साल पहले की बात है। मैं जब मोटी हो गई और मेरे पापा ने एक बात कही थी कि रीमा, तू मोटी हो गई तो साड़ी पहनना स्टार्ट कर दे, क्योंकि तू सूट सलवार पहनना छोड़ दे, क्योंकि तुम मोटी हो गई हो, अब तुम साड़ी पहनो। तो मुझे साड़ी पहनना इतना पसंद था और मेरे पापा ने जब ये वर्ड बोला, मुझे खुशी खुशी रही नहीं गई भैया। मुझे इतनी खुशी आ गई कि मैंने फौरन से अपनी मम्मी की साड़ी ली। लेकिन ब्लाउज का क्या करूं, ब्लाउज तो है नहीं। तो क्या किया, टॉप लिया, टॉप के ऊपर साड़ी पहन लिया। ये मैंने कुछ सालों तक किया कि मैंने साड़ी कंटिन्यू पहनना शुरू कर दिया था। और साड़ी एक्चुअली मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। और जब मैं टी शर्ट में साड़ी पहनती थी, कस्टमर बोलते थे क्यों ब्लाउज के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, एक ब्लाउज नहीं खरीद सकती हो? तो मैंने कहा क्या हो गया, टी शर्ट के ऊपर पहन लिया, ब्लाउज में तो कमर वमर दिखती है। बोले तो क्या हो गया, हमारी इंडिया साड़ी का तो रूल ही है कि ब्लाउज के साथ ही साड़ी पहनी जाती है। ये टी शर्ट के साथ साड़ी आजकल पहली बार देख रहे हैं। क्या करें भाई साहब, 200 रुपये की सिलाई लगेगी। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैंने 200, ये भी जो सूट सलवार बड़े मुश्किल से मैंने ख़रीदा है। मतलब मुझे हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपनी मम्मी को बोलूँ कि मम्मी मुझे ब्लाउज़ बनाना है। मम्मी के कुछ ब्लाउज़ थी, मम्मी पहले थोड़ी मोटी थी, तो वही मैं थोड़ा ब्लाउज़ पहनने की कोशिश करती थी ताकि मुझे वो 200 रुपये इन्वेस्ट ना करना पड़े, खर्च ना करना पड़े। तो मैं उसी ब्लाउज़ से एडजस्ट कर लेती थी। हुआ कि मेरी मम्मी के पास बहुत सारे ब्लाउज थे। अब मेरी जब शादी हुई, एक्चुअली ये क्या बताऊँ, एक लड़के से शादी होती है, उसके नाम मिलोन है। हुआ क्या, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी तुम्हारी जितनी भी साड़ी है वो मुझे दे दो और जितनी भी ब्लाउज़ है वो दे दो, क्योंकि तुम्हारे जो पुराने ब्लाउज़ है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और तुम्हारी साड़ी ही मुझे अच्छी लगती है। एक्चुअली मेरी मम्मी की चॉइस जो है ना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आप एक नेचुरल मैं बताऊँ, उनकी साड़ी की चॉइस में उनकी सूती की साड़ी देखती थी, मैं इतना शॉक्ड हो जाती थी, मुझे इतना सुंदर लगता था। उनकी ब्लैक कलर की एक साड़ी थी, मैं वो इतनी बड़ी गधी हूँ, मैं सारा कपड़ा मैं अपने ससुराल रख के आ गई। ससुराल क्या, मुझे घिन आता है। मुझे अपने मैंने ये पति वर्ड बोलना और ससुराल बोलना सबसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, दुनिया की रीत है, बोलनी पड़ती है। तो मैं वो सारा बैग वहाँ पे लेके आ गई। मुझे पता था कि मुझे दोबारा वहाँ पे जाना है, तो इसलिए मैं रख के आ गई। वो कहीं ना कहीं एक बिलीफ था, लेकिन वही बिलीफ मेरा ख़त्म हो गया। वो भी 30 दिन के अंदर अंदर वो मेरा बिलीफ ख़त्म हो गया और मुझे ऐसे सिचुएशन में, खैर ये सब जाने दो, जो चली गई उसकी जाने दो। लेकिन वही बात है, चलो अभी मेकअप में आते हैं। तो पहले मेकअप जो है मैंने कर लिया है, पहले लगा लिया है। गर्ल्स में आप लोगों को स्पेशली बोलना चाहती हूँ, पहले मैंने लगा लिया है मैंने फेयर एंड लवली, उसके बाद मैंने लगा लिया है फेस पाउडर। आप कभी भी फेयर एंड लवली लगाते हो तो देखना आपको एक मतलब एक अलग निखार आएगा। लेकिन उसके साथ जब आप फेस पाउडर लगाते हो तो इसको देखना, एक आपको गोरापन नजर आएगा, ठीक है, मतलब सही लगेगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के लोग कहते हैं अरे भाई इतने मेकअप में रहती हो, भाई मेरी ज़िंदगी है। क्योंकि देखो मेरी अभी 30 साल उम्र हो गई है, जब मेरे 70 साल, 50 साल, 60 साल उम्र हो जाएगी या मेरी उससे ज़्यादा उम्र हो जाएगी, तब मैं मेकअप नहीं कर पाऊंगी, तब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, तब मुझे कोई लड़का नहीं देखेगा, मतलब कोई भी नहीं देखेगा यार, आप लोग भी नहीं देखोगे। तब मैं इस मेकअप का, तब मेरे पास कोई काम नहीं होगा। तो अभी उम्र है, अभी सज लेती हूँ, संवर लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा मेरे पास, तो इसलिए मैं सजती संवरती रहती हूँ। और ये मैंने आंखों में लगा लिया है काजल। आपको एक सही बात बताऊँ, मेरा एक फंडा था, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैंने कोई मेकअप अपने स्किन पे नहीं लगाया था। मैं
हल्का फुल्का लिपस्टिक लगाती थी, वो भी ना के बराबर, कभी लगाती नहीं थी। जब मेरी शादी हो गई तब मुझे लगा कि अब मुझे मेकअप करना चाहिए, और उस दिन से लेके आज तक मैं मेकअप करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि ज़िंदगी में एक मौका मिलता है मेकअप करने का। हम लड़कियों को तब तक हक नहीं मिलता, मतलब हक बहुत मिलता है, कई शादी के पहले भी लड़कियां मेकअप करती है, वाई नॉट करती हैं, पर मेरा एक रूल था कि जब मेरी शादी होगी उसके बाद मैं मेकअप करूँगी। उससे पहले कभी भी मैंने आईब्रो पेंसिल नहीं लगाया, काजल काजल भी नहीं लगाती थी मैं, लिपस्टिक हल्का सा, बस इतना ही मेरा मेकअप हुआ करता था। लेकिन जब से मेरी शादी हो गई और इतनी बार हो गई, तब से मैंने कंटिन्यू किया, मेकअप करना छोड़ा नहीं।